ओम शांति। 24/10/2022 के मुरली के महावाक्य हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। आज मुरली में ज्ञान सागर बेहद के बाप ने हम रूहानी सेना से रूहानी पिता ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? स्मृति में तो रहना है, लेकिन वो स्मृति से तुम्हारे जीवन में कौन सी कमाल होगी? उत्तर, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, बीज परमपिता परमात्मा, झाड़ हम बच्चे, उसकी जो नॉलेज मिली है रचता और रचना की, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। समझा? बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। बच्चे, स्मृति आई तो तुमने क्या समझा कि हमने क्या दुख उठाए, क्या किया, क्यों दुखी हुए, और अब दुखी हुए हैं तो अब इस दुख से छुड़ाने कौन आया है। यह सब स्मृति हमने परमात्मा से जानी और हमें परमात्मा ने याद दिलाई। अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। मीठी मुरलियाँ सुन रही हैं। कौन सुन रही हैं? परमात्मा से आत्माएं, बाबा के बच्चे। गीत है, जाग सजनिया जाग। अब सोती हुई सजनिया को उठाना है ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले। जानने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कौन सा? कोई जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। मनुष्य रूपी सृष्टि का आदि मध्य अंत का जो ड्रामा है, उस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात बाबा कह रहे हैं। उससे जानने वालों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो हम तुमको क्या करना है? बाबा कहते हैं औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। बाबा कहते पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट, प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर त्रेता को आना है। सतयुग और त्रेता को आना है। किस में आना है? फ्यूचर में। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिकिलाधा और तुम भी सिकिलधे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने।
बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल बतन सूक्ष्म बतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलव्ड बाप कहा जाता है। बिलव्ड सबसे ज्यादा जो प्यार करने वाला है वह सिर्फ और सिर्फ बेहद का बाप है। मीठे ते मीठा है, स्वीटेस्ट है। तुम जानते हो कितना मीठा है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरंपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ट। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामानुसार याद नहीं आता। यह गीत कितना अच्छा है। घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर है, रिकॉर्ड है कि नहीं? तो इस तरह यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई देवी दुनिया स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा तो वर्षा मिलता है, वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया, फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर काले बने, गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। आत्मा को काली से गोरी बनाते हैं। काली आत्मा को कहते हैं श्याम और सुंदर कहते हैं गोरी आत्मा को। शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा। अब परमात्मा पत्थर बुद्धि से पारसनाथ पारस बुद्धि बनाने आए हैं। फिर अब हम सुंदर बन जाएंगे, आत्मा 16 श्रृंगार कर लेगी तो कहाँ जाएंगे हम? ससुर घर। ससुर घर किसे कहते हैं? सतयुग को। तो इस तरह बाप कहते हैं सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी। तुम श्री कृष्ण बन रहे हो बलिहारी। तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो, वह तो कह देते श्री कृष्ण गौ चराते थे। फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते, उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है श्री कृष्ण की, ब्रह्मा की गौशाला शिव बाबा की है। किसकी है? शिव बाबा की। जहाँ गौ कौन है? आत्मा है ना, तो गौशाला शिव बाबा की है। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी जो वहाँ ज्योति जगी रहने से तुम्हारी किस जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष मनाते हैं, आज मनाते कल दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कारुनेशन उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। पटाखे आदि जलाते समय जल जाते हैं, है ना। कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं जिसमें मौत भी हो जाती है। तो यहाँ तो यह सब ऐसे हो जाते हैं जिससे फिर दीपमाला तो दीपमाला जीवन ही चला जाता है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि इस तरह घटनाएं हो जाती हैं। वहाँ तो बड़ी कारुनेशन होती है, यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं है। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। आत्मा माना है ही समझ का तीसरा नेत्र, जो परमात्मा ने हमें ना समझ से बेसमझ से समझदार बनाया है ना। बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उसमें नॉलेज है बस। तो तुमको बाकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो किसको? बाप को और बाप की रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को, है ना। तो फिर इस स्मृति से तुम क्या करेंगे?
क्या करेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखा स्मृति के कमाल कैसे क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मिक, है ना। आत्मिक जो ज्ञान हमें परमात्मा देते हैं, आत्मा का जो बाप है वह यह सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। यही बाबा की महानता है। तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर आदि बनेंगे। तुम जानते हो हम बैगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के लिए माँ बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है ना। 5वें वर्ष में फिर एडमिशन होता है तो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और फिर सदगति के लिए साथ दे जाते हैं। तो पापा कहते हैं इस तरह से वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, तो वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वह भी पंडे, परंतु वह ठीक ठोवर की यात्रा और यह ज्ञान है। तुमको खुशी रहनी चाहिए। यह स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए। परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। अभी परमात्मा का कहना है कि जिस दिन कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, जिस दिन चारों तरफ सिर्फ तुम आत्मा निश्चय कर सामने वाले मनुष्य आत्माओं को भी बिल्कुल लाइट देखने लग जाओगे, उस दिन सबकी अवस्था परिवर्तित होते ही ये दुनिया भी परिवर्तन हो जाएगी। तो अभी वह अवस्था आनी बाकी है। बाबा कहते हैं कहा है ना, स्मृति लब्धा सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ क्लेश होता नहीं। कहा जाता है जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज भी मीठी है और बाप की महिमा अपरंपार है। बाबा कहते हैं तुमको जो यह नॉलेज मिली है तो इस नॉलेज को पा करके बहुत बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, चेक करो और चेक करते फिर उसे चेंज करो। किसी का अवगुण तो नहीं देखते, यह भी चेक करो। बहुत मीठी दृष्टि रखना है भाई भाई की। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना, तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बाबा कहते हैं यही स्मृति दिला रहे हैं। बच्चे तुम देवता थे, बच्चों कहते हैं बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय दीन धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं, यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। अच्छा, मनुष्य दिवाली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं, पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो, फलाना दो, ढिकाना दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई वस्तु, कोई सुख ही नहीं जिसे मांगना पड़े। दुख ही नहीं है तो सुख ही सुख है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नर्क थोड़े ही रचेंगे। अभी नर्क में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं, यह नहीं जानते कि हम नर्कवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे वह अब नर्कवासी बने हैं, अब फिर नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर के बैठते हैं, भ्रकुटी के बीच विराजमान है ना, बगल में आके बैठते हैं। आत्मा ही अकाल मूर्त है, आत्मा का तख्त यह भ्रकुटी है। आज हम जीव आत्माओं का भी जो अकाल तख्त है ना, जिसका कोई काल नहीं है आत्मा का, वो यही है। यही स्थान पर आकर बैठती है, कहीं और आकर के स्थान नहीं लेती है। इसे यही स्थान चाहिए रहता है, इसीलिए
इसलिए इसे अकाल मूर्त कहा गया। आत्मा का तख्त है, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं, आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो वह यह भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है, बाप दादा इकट्ठे है ना। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ इनके मुख के द्वारा, क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ। बाबा बहुत चतुर सजान है। बाबा जो बच्चे संकल्पों में लेकर बाबा को चलते हैं उनके बारे में बाबा सचमुच जानते हैं, दिलों को न जानता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। अच्छा, तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ, ऐसा साधु लोग कहते हैं ना मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। इस शरीर ने ना जाने आत्मा ने कितने शरीर पहने होंगे, कोई ये अकेला शरीर थोड़ी पहना है ना, कई कपड़े बदले होंगे। तुम अभी बैकुंठ में जाते हो इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है अमृत प्याला, जब पढ़ाई पूरी होगी तब यह शरीर छोड़ जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाओ, जब समय होगा तभी एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। महिमा भी है, बाबा कहते हैं सन्यासियों को इस तरह से कितनी महिमा है बाबा की ना। बाबा कहते बैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं है, वहां का सुख उनको मिलना ही नहीं है। सन्यासी आदि जो भी है ना, बार बार कहते मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। क्यों ऐसा कहती है? उनकी आत्मा मुक्ति की बात क्यों करती है? क्योंकि उनके ज्यादा समय जो होता है वो मुक्ति धाम में ही व्यतीत होता है। कम समय के लिए इस संसार में पाठ बजाने आते जरूर हैं, आना हर किसी को है। किसी के फिर जास्ती 84 तो फिर किसी किसी के 1-2 जन्म भी है, बाबा कहते हैं। तो जो आत्माएं सबसे ज्यादा मुक्ति धाम में रहती हैं तो वो बार बार मुक्ति की मांग करती हैं ना, मुक्ति मिल जाए मुक्ति। तो बाबा कहते हैं उनको ये सब जो है सुख आदि सतयुग की बातें ये सब उनको पता नहीं है, उनको ये सुख था ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं और उन्होंने सुना नहीं है ना, कहीं कंस थे ना, कंस भी नहीं थे तो समझते हैं वहां भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि कागविष्टा समान सुख है, तो ऐसे सुनाकर औरों को संन्यास कराते हैं, है ना। इसीलिए सामान आदि भी कम रखते हैं, एक लंगोट लगा लेते हैं, थोड़ा खाने पीने के लिए मांग के खा लेते हैं, थोड़ा बहुत रख लेते हैं, बाकी इकट्ठा नहीं करते हैं। कहते हैं इकट्ठा करेंगे तो फिर प्राण नहीं छूटेंगे। तो तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, यह तो अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं मरेंगे भी सभी, मैं आया हुई हूँ लेने के लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा, तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए। नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी पिछाड़ी तक। बाबा कहते हैं इस तरह जो पिछाड़ी में आएंगे, कई बच्चे तो लास्ट सो फर्स्ट आएंगे, तो पिछाड़ी तक बुद्धि को आएंगे, बुद्धि से पढ़ेंगे, फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वह है बागवान, तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली बागवान, और तुम हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बाबा कहते हैं बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने की किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया। आज बाबा बागवान
से कह रहा है माली से कि अच्छा बगीचा लगाओ, संभाल करो पौधों की, है ना, तो फिर मैं देखने आऊंगा कि किसने अच्छा बनाया। तुम भी जानते हो कि मैं कौन कौन अच्छे मतलब कि कौन कौन से अच्छे माली हैं। जो अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है, तो मालियों की पगार तनख्वाह बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं घर को याद करना पड़े, सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा सजा बहुत खाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे, समय तो सूक्ष्म वतन में आते हैं ना। कौन आते हैं सूक्ष्म वतन में? सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना, सर्वेसार्थ जाते हैं। बाबा ने बताया है ना, जो बहनें भोग लेकर के जाती हैं, ट्रांस में जाती हैं, फिर बाबा उधर से बताते हैं रास्ता कि कैसा क्या नीचे चल रहा है। तो वो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते थे, ब्रह्मा बाबा। सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठी मीठी सी कीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। चोरी किसकी करो? गुणों की, चरित्रों की, लेकिन चोरी कभी भी अवगुणों की मत करो। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। हमें ईश्वर पढ़ाते हैं तो यह खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, नशा चढ़ा रहना चाहिए जब तक जीना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। अच्छा, आज के वरदानी बाप का वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भाव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीप राज पाप के साथ लगना ही सच्ची दिवाली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दिवाली होगी। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। और आप सभी को दीपावली की, असली सच्ची दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बाबा, यदि कभी किसी भी आत्मा का मुझ निमित्त आत्मा के द्वारा दिया जला हो, जिसने आत्मिक ज्ञान को लेकर के उस ज्ञान को समझा हो और आपकी पहचान जिसने प्राप्त की हो, उस सबके लिए बाबा आपका खूब 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 आभार है। आपकी महानता का तो गुणगान करना असंभव है, और ना ही इस जीवन में बाबा का कर्ज उतारना, क्या जन्म जन्म बाबा का कर्ज नहीं उतार सकते हैं। तो यदि आपको भी आत्मा का जो संदेश मिला हो और परमात्मा को जाना हो, तो आप भी यही संदेश, यही ज्ञान दीजिए और यही आत्म ज्योति जगाइए और खुद की भी जला कर रखिए। उसमें जब भी कोई कमजोरी महसूस हो तो अपने उस आत्म दीपक में ज्ञान घृत डाल करके उसे सदा कैसा रखिए, लौ को, प्रकाश को तेज करिए। अच्छा, आज बाबा के कोर्स का प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 6वां दिन है, जिसे मैं अगले वीडियो में डालूंगी। आप सभी को दिवाली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का याद प्यार हो और सच्ची दिवाली मनाने के लिए अपने जो भी
श्रेष्ठ संकल्प हैं, उन श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी आत्मज्योत जला कर रखिए। अच्छा, गुड नाइट।